अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व चीफ सेक्रेटरी समीश कुमार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नए सेक्रेटरिएट शोहदा की यादगार और 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे की तामीरात का किया मुआयना। रियासती वजीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्राबली दयाकर राव ने कहा, चीफ मिनिस्टर KCR ख्वातीन की हिफाजत को लेकर बहुत संजीदा और इसी वजह से उन्होंने शी टीम्स भरोसा केंद्र कायम किए। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार के साथ खम्मम हल्के रघुनाथा पालम मंडल के जनकाला टांडा में 14 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 20,000 मेट्रिक टन की गुंजाइश वाले 3 नए तामीरशुदा गोदामों का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर IT व सनत KTR ने जुमे को ग्रेटर हैदराबाद शहर में YSRDP के जरिए शुरू किए गए शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के माहिरीन तालीम से बातचीत की। राजभवन में उनसे बात करते हुए उन्होंने तलबा की हमाजहत तरक्की पर खुसूसी जोर देते हुए आला तालीम में मियार के आला मियार को कायम करने के लिए काम करने की तलकीन। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने बताया, दिल्ली में AISF के ज़र एहतमाम एक पार्लिमानी मार्च का इनेकाद जिसमें नई कौमी तालीमी पॉलिसी और भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को मनसूख करने का किया गया मुतालबा। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती और न ही इसके मुताल्लिक़ बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा खबरों को बर्दाश्त करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। छतरी नाका और शालीबंडा पुलिस स्टेशन की क्राइम टीमों ने स्नैचिंग के 4 मुकदमात में मुलविस 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 3.5 तोला सोने के जेवरात, 2 मोटरसाइकिल और 8 सेलफोन्स किए बरामद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती हुकूमत के वजीर बराए सड़क व इमारत वेमुला प्रशांत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी समीश कुमार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नए सेक्रेटरिएट शोहदा की यादगार और 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे की तामीरात का मुआयना किया, जो रियासती हुकूमत हुसैन सागर पर 10 तारीख से तामीर कर रही। रियासती वजीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर KCR ख्वातीन की हिफाजत को लेकर बहुत संजीदा हैं और इसी वजह से उन्होंने शी टीम्स भरोसा केंद्र कायम किए हैं, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं। वजीर मौसूफ ने वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत भरोसा केंद्र की नई इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने खबरदार किया कि रियासत में इंतशार फैलाने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुकाम से कहा कि ख्वातीन के हवाले से अवाम में तब्दीली लाई जाए। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार के साथ खम्मम हल्के रघुनाथम पालम मंडल के जनकाला टांडा में 14 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 20,000 मेट्रिक टन की गुंजाइश वाले 3 नए तामीरशुदा गोदामों का इफ्तिताह किया और कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी नए गोदाम नहीं बनाए जा रहे, हम तेलंगाना में ही नए गोदाम तामीर कर रहे हैं। तेलंगाना में ज़रूरी मसनूआत में नुमाया इजाफा हुआ है, जहाँ शुमाली रियासतों में
زرعی پیداوار میں نمایاں کمی ہو رہی، وہیں تلنگانہ میں زرعی پیداوار راکٹ کی رفتار سے بڑھ رہی۔ ریاستی میونسپل اربن ڈیولپمنٹ آئی ٹی و صنعت کے وزیر کلوا-کنٹلا تارک راما راؤ جمعے کو گریٹر حیدرآباد شہر میں وائی ایس آر ڈی پی کے ذریعے شروع کیے گئے شلپا لے آؤٹ فلائی اوور برج کا افتتاح کیا۔ حیدرآباد شہر میں روز بروز توسیع کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ترتیب میں جی ایچ ایم سی ٹریفک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سخت محنت کر رہی۔ جی ایچ ایم سی لوگوں کی ضروریات کا اندازہ لگاتی ہے اور لوگوں کو بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، خاص طور پر اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی سہولت کو بہتر بنانے، گاڑیوں کی آلودگی کو کم کرنے، سگنل فری ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانے اور وقت پر منزل تک پہنچنے کے لیے کیے گئے مختلف کام لوگوں کی مشکلات کو کم کر رہے۔ گورنر ڈاکٹر تملی سائی سندرا راجن نے ریاست کی مختلف یونیورسٹیوں کے ماہرین تعلیم سے بات چیت کی۔ راج بھون میں ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے طلبہ کی ہمہ جہت ترقی پر خصوصی زور دیتے ہوئے اعلیٰ تعلیم میں معیار کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنے کے لیے کام کرنے کی تلقین کی۔ ہر طالب علم کی بنیادی صلاحیت پر یقین کرنا، ذمہ دار ماہرین تعلیم ہونا اور خواتین اسکالرز کو تحقیق کو آگے بڑھانے کے قابل بنانے کے لیے بہتر سہولیات پیدا کرنا گورنر کی طرف سے نمایاں کردہ نکات میں سے کچھ تھے۔ ڈاکٹر تملی سائی سندرا راجن نے ہر طالب علم کی صحت کا ایک جامع پروفائل تیار کرنے پر بھی زور دیا تاکہ ان کی بہتر صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے طلباء نے بتایا کہ دہلی میں اے آئی ایس ایف کے زیر اہتمام ایک پارلیمانی مارچ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں نئی قومی تعلیمی پالیسی اور بھگت سنگھ نیشنل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت کی جانب سے 100 سے زائد افراد کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ پچھلے 8 سالوں سے تعلیم کے شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے تعلیم کی جانچکاری اور منیٹائز کرنے کی سازش کر رہی کہ مودی سرکار نے سالانہ 2 کروڑ نوکریوں کے وعدے کو نظر انداز کیا ہے۔ جی ایس ٹی لگانا شرمناک ہے۔ طلبہ کی پڑھائی کے لیے استعمال ہونے والی اسٹیشنری کے بارے میں کہا کہ مرکزی حکومت کے پاس تعلیم کے شعبے کے لیے کم از کم 10% فنڈز موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت تلنگانہ کی تقسیم کی ضمانت دینے والے قوانین پر عمل درآمد کے بغیر کوئی بھی قبائلی یونیورسٹی نہیں دے رہی، تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتے اور اعلیٰ تعلیم اداروں کے قیام میں بھی تلنگانہ کے تئیں تعصب کا مظاہرہ کر رہے۔ حکومت تلنگانہ مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اس کے متعلق بے بنیاد اور پروپیگنڈا خبروں کو برداشت کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایک میڈیا نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے چند دنوں سے چند قائدین کے بیانات منظر عام پر آ رہے کہ تلنگانہ حکومت نے 4% مسلم تحفظات میں کٹوتی کرتے ہوئے صرف 3% تحفظات فراہم کیے ہیں، جو سراسر بے بنیاد اور غلط بیانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی گمنام شخص نے حکومتی روسٹر پوائنٹس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے حکومتی روسٹر میں تبدیلی کی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جو روسٹر سسٹم حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا، اس میں برابر مائنورٹیز کو 4% ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ لوگ کیا کریں اس کے اندر، یہ روسٹر سسٹم میں 69 نمبر پر جہاں BCE ہے اسے B ٹائپ کیا گیا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ یہ باہر کو لوگ پرائیویٹ بدماشی کر کے حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہمارے CM صاحب مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے والے CM صاحب ہیں، جو 4% ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، یہاں نہیں سپریم کورٹ میں بھی ضرور ہمارے پاس اچھے لائر جا کر اسے تحفظ کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ میں عوام سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے کنفیوژن میں مت آئیے۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ غلطی یا غلط چھاپ کے غلط پرنٹ کر کے لوگ نکال کر حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، یہ صحیح گورنمنٹ کا روسٹر سسٹم کا آیا پیپر ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کے لیے برابر 4% ریزرویشن ملے گا۔ آپ بولنے کے بعد میں خود پورا ڈپارٹمنٹ سے چیک کر کے منگایا ہوں، منگانے کے بعد یہ سامنے آیا کہ ہماری گورنمنٹ سے جو جاری کیا گیا یہ آرڈر ہے، اس کے اندر برابر 69 کے اندر BCE لکھا ہوا ہے، اور یہ جو پرائیویٹ لوگوں نے اسے BCE کی جگہ B بنا کر لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس کے لیے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور اسے پولیس بھی انکوائری کرتے ہوئے ان لوگوں کو سخت سے سرکاری دستاویز میں چھیڑ کھاڑی کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم آج ہی کمپلین کریں گے۔
सरकारी दस्तावेजात पे छेड़। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। साउथ जोन डीसीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और बताया कि छतरीनाका और शालीबंडा पुलिस स्टेशन की क्राइम टीम ने छीना झपटी यानी कि स्नैचिंग के 4 मुकदमात में मुलव्विस 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3.5 तोला सोने के जेवरात के अलावा 2 मोटरसाइकिल्स और 8 सेलफोन्स भी बरामद कर लिए, जिनकी कुल मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने बताया कि ये अफराद कई जुराइम में मुलव्विस पाए गए थे। देखिए डीसीपी साउथ जोन का क्या कहना है। गोल्ड का चेन और 2 व्हीकल्स को सीज किया था। इन लोग इजी मनी के लिए या इसे इजी मनी के लिए थेफ्ट वगैरह काम करना शुरू किया था। हम हमारा पुलिस के साइड से सभी लोग को रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई अनसोशल एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट आपको नज़र पे आएगा, तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और सभी लोग को एक और ये इस इंसिडेंट पे सभी लोग को सीसीटीवी का इम्पोर्टेंस फिर बता रहे हैं कि अपना अपना एरिया में अपना घरों के पास सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो जैसे ये अक्यूज है वैसे अक्यूज को पकड़ना आसान होता है और उन लोग को भी ये डर होता है कि तुरंत पकड़ रहे तो क्राइम करने का भी एक प्रिवेंशन तरीका का प्रिवेंशन जैसा काम भी करते हैं। तो ये सारी ऑपरेशन को जो सुपरवाइज किया एसीपी फलकनामा और SHO चित्रनाका और DI जो मेहनत करी DI फलकनामा, DI चित्रनाका नागराजू, DI शालीबंडा नावर और DSI चित्रनाका महेश, PCs महेश, बलिवान, संजीवा, सभी लोग को सिटी पुलिस के साइड से। दिल्ली में एक अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस और मल्टी मिलियनर धोखेबाज सोकेश चंद्रशेखर से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। फर्नांडिस केस के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई अदालत ने कबल अज़ 15 नवंबर को अदाकारा को जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी मंजूर की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाल ही में जैकलिन को एक मुलजिम करार देते हुए अपनी दूसरी ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने फरवरी में चंद्रशेखर की मुबैना मददगार पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। चंद्रशेखर ने ईरानी का बॉलीवुड एक्ट्रेस से तारुफ करवाया। चार्जशीट में इल्जाम लगाया कि पिंकी अदाकारा जैकलिन के लिए कीमती तोहफे का इंतखाब किया करती थी और चंद्रशेखर की जानिब से अदायगी के बाद ये उनके घर पहुंचाया करती थी। तहकीकात एजेंसी ने गुज़िश्ता दिसंबर में एडिशनल सेशन जज के रूबरू इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक चंद्रशेखर मुख्तलिफ मॉडल्स और बॉलीवुड की मशहूर शख्सियतों पर 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। चंद ने उनसे तोहफे कबूल करने से इनकार किया था। अफगानिस्तान में इस्लामी कानून के निफाज के बाद इस पर अमल के तहत काबुल में अफगान अदालत के हुक्म पर 11 मर्दों और 3 ख्वातीन को कोड़े मारे गए। इस ज़िमन में सूबाई हुकाम ने कहा है कि मज़कूर अफराद चोरी और अखलाकी जुराइम के मुरतकब पाए गए थे। ख्याल रहे कि तालिबान के सुप्रीम लीडर ने रवां माह जजों को इस्लामी कानून या शरीयत के मुकम्मल निफाज का हुक्म दिया था। इसके बाद पहली मरतबा कोड़े की सजाओं की तस्दीक की गई। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदाज़ा ने रवां माह जजों को हुक्म दिया था
कि वो इस्लामी कानून में बयान करदा सजाओं का मुकम्मल निफाज करें। शायर रिपोर्ट के मुताबिक सूबे लोगर में तालिबान हुकूमत के इत्तलात व सखाफत के सरबराह काजी रफीउल्लाह समीम ने कहा है कि कोड़ों की सजा सरेआम नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि कुल 14 अफराद को सजाएं दी गई, जिनमें 11 मर्द और 3 खवातीन थीं और किसी भी फर्द को ज्यादा से ज्यादा 39 कोड़े मारे गए। इस्लामी क़वानीन के तहत हुदूद से मुराद ऐसे जुराइम हैं जिनकी सजाएं लाजमी हैं, जबकि दूसरी जानिब क़सास से मुराद बदला होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स की आंख ज़ाय कर दी है या नुकसान पहुंचाया है तो बदले के तौर पर जुर्म करने वाले शख्स की भी आंख ज़ाय की जाएगी। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नए सेक्रेटरिएट शोधा की यादगार और 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे की तामीरात का किया मुआयना। रियासती वजीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्राबली दयाकर राव ने कहा, चीफ मिनिस्टर KCR ख़वातीन की हिफाजत को लेकर बहुत संजीदा और इसी वजह से उन्होंने शी टीम्स भरोसा केंद्र कायम किए। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा जय कुमार के साथ खम्मम हल्के रघुनाथा पालम मंडल के जनकाला टांडा में 14 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 20,000 मेट्रिक टन की गुंजाइश वाले 3 नए तामीरशुदा गोदामों का किया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर IT व सनत KTR ने जुमे को ग्रेटर हैदराबाद शहर में YSRDP के जरिए शुरू किए गए शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के माहिरीन तालीम से बातचीत की। राजभवन में उनसे बात करते हुए उन्होंने तलबा की हमाजहत तरक्की पर खुसूसी जोर देते हुए आला तालीम में मियार के आला मियार को कायम करने के लिए काम करने की तलकीन। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने बताया, दिल्ली में AISF के ज़र एहतमाम एक पार्लिमानी मार्च का इनेकाद, जिसमें नई कौमी तालीमी पॉलिसी और भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को मनसूख करने का किया गया मुतालबा। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती और न ही इसके मुताल्लिक़ बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा खबरों को बर्दाश्त करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। छतरी नाका और शालीबंडा पुलिस स्टेशन की क्राइम टीमों ने स्नैचिंग के 4 मुकदमात में मुलविस 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार और उनके कब्जे से 3.5 तोला सोने के जेवरात, 2 मोटरसाइकिल और 8 सेलफोन्स किए बरामद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।